हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के फिजिक्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। टू आइडेंटिकल चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ 16 न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है चार्ज। तो हमें यहाँ पे बोल रखा है कि दो चार्ज है जो कि 3 मीटर डिस्टेंस पे है, उनका फोर्स दे रखा है उनके बीच का, और हमें चार्ज निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो जो इसका सॉल्यूशन है वो है कि हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हमें डिस्टेंस दे रखी है और फोर्स दे रखा है 16 न्यूटन, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 3 मीटर। सो वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज। हमें चार्ज कैलकुलेट करना है और दोनों सेम चार्जेस हमें बोल रखे हैं। ठीक है, तो सेम चार्जेस है तो Q और Q। नाउ फ्रॉम Coulomb's law we know that F is equals to K Q1 Q2 upon R square। तो Q1 और Q2 is equals to Q हैं, that's why K Q square upon R square। नाउ Q स्क्वायर को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? Q स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू F R स्क्वायर अपॉन K, और Q को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़। सो ऑन पुटिंग वैल्यूज़ इफ़ वी पुट 16 देन जो हमारे ऑप्शन में आंसर है वो हमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है वो इसको फोर्स जो है उसको 1.6 न्यूटन कर लीजिए आप, तो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो Q को अगर हम निकालें तो F फोर्स हमें 1.6 न्यूटन एंड R स्क्वायर का 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? रूट ऑफ 1.6 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻9 that will be is equals to 16 इंटू 10⁻10। तो जब हम इसे रूट लेंगे इसका तो हमारे पास जो रूट आएगा वो कितना आएगा? 4 इंटू 10⁻5, 10⁻9। अगर ये पॉइंट हम हटाएंगे तो क्या आएगा? 10⁻10। और इसका जब हम रूट लेंगे तो आएगा 4 इंटू 10⁻5, 4 इंटू 10⁻5। और अगर हम एक ज़ीरो और लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 40 10⁻6, जो क्या होता है? माइक्रो कूलम। तो 40 माइक्रो कूलम हमारे ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसीलिए जो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है उसे आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस 8 न्यूटन। इफ़ द सेपरेशन बिटवीन दैम इज़ ट्रिपल देन द फोर्स एक्टिंग दैम विल बी। अब हमें दे रखा है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स 8 न्यूटन है, और हमें बोला है कि अगर हम सेपरेशन ट्रिपल कर लेते हैं, मतलब पहले जब दो चार्जेस सेपरेटेड हैं किसी भी डिस्टेंस से, सपोज़ ये दो चार्जेस R डिस्टेंस से सेपरेट है और इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। और दो चार्जेस हमें बोल रखे हैं ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और जो सेकंड में बोल रखा है अगर हम डिस्टेंस ट्रिपल कर दें, 3 टाइम्स कर दें, तब फोर्स क्या होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हमें दे रखा है 8 न्यूटन। और F डैश अगर हम निकालें ट्रिपल डिस्टेंस करने के बाद तो K Q1 Q2 अपॉन 3R का होल स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन 9R स्क्वायर। ठीक है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो क्या हो जाएगा? F। तो जो F डैश हो जाएगा मतलब फोर्स आफ्टर डिस्टेंस चेंज करने के बाद क्या होगा हमारे पास? F/9। अगर हम F इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन पुट करें तो क्या हो जाएगा? 8/9। तो जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है इसका ऑप्शन C। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है वो है टू पॉइंट चार्जेस +9E एंड +E आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। Where on the line joining them another charge Q must be put so that it remains in equilibrium। नाउ अब हमें पूछा है कि हम Q चार्ज किस पोजीशन पे रखें उसी लाइन पर, सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो हमें 9E और E दो चार्जेस दे रखे हैं, उन दोनों की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। हमें एक Q चार्ज पुट करना है सो दैट वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब वो उस सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं आए। ठीक है, तो अब हम Q चार्ज रखेंगे तो जो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो है कि नेट फोर्स जो होता है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स, इस पर फोर्स किस किस की वजह से लगेगा? एक तो 9E की वजह से और एक E चार्ज की वजह से। और फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा 9E की वजह से इस डायरेक्शन में, 9E की वजह से इस डायरेक्शन में और E की वजह से इस डायरेक्शन में, तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो गए।
तो फोर्स ड्यू टू 9E माइनस फोर्स ड्यू टू E इज इक्वल्स टू 0, दोनों का कैंसिल हो जाना चाहिए। तो फोर्स ड्यू टू 9E इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू E, ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब हम फार्मूला पुट करेंगे। तो फार्मूला जब हम पुट करेंगे तो दो चार्जेस कौन सा है, 9E और Q के बीच में हम फोर्स निकालेंगे। तो क्या होगा, फोर्स K 9EQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है वो x मानी है हमने, और जो E से जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 16 माइनस एक्स। तो K 9EQ अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू KEQ अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय 16 माइनस एक्स। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो क्या होगा, 48 माइनस 3x इज इक्वल्स टू x, 4x इज इक्वल्स टू 48 एंड x विल बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। x जो डिस्टेंस हमने ली थी वो क्या थी, 9E से Q चार्ज की डिस्टेंस थी। तो क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन होगा 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9E चार्ज। बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9E चार्ज। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिकल स्फेयर्स हैविंग अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर 90 सेंटीमीटर अपार्ट, दे आर नाउ मेट टू कॉन्टैक्ट एंड देन अगेन सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस, नाउ दे रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 0.025 न्यूटन, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो अनइक्वल चार्जेस के ऑपोजिट चार्जेस के दो स्फेयर हैं, मतलब अनइक्वल चार्जेस है तो Q1 और Q2 और अपोजिट है तो साइन चेंज हो जाएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, और फोर्स दे रखा है 0.025 न्यूटन। तो जो डिस्टेंस दे रखी है 90 सेंटीमीटर मतलब 0.9 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड बाय 100। और अब बोल रखा है कि नाउ दे आर मेट टू कॉन्टैक्ट एंड देन अगेन सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, मतलब अब हम उन दोनों चार्जेस को कांटेक्ट में लाए और फिर सेपरेट किया। तो जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कांटेक्ट में लाएंगे, अगर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होंगे तब तो न्यूट्रल हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा है कि अनइक्वल चार्जेस हैं। तो अनइक्वल चार्जेस होंगे तो जब हम इन्हें कांटेक्ट में लाएंगे तो कुछ चार्जेस कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो नेट चार्ज बचेगा वो कुछ ना कुछ तो बचेगा, और दोनों पे क्या होगा, सेम होगा, वो जो भी चार्ज बचेगा वो दोनों पर सेम ही बचेगा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा Q। ठीक है, अब दोनों पे क्या हो गया, सेम चार्जेस हो गए और फोर्स हमें दे ही रखा है, डिस्टेंस तो सेम बोल रखी है 0.9 मीटर। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है KQ स्क्वायर अपॉन 0.9 का होल स्क्वायर। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास Q की वैल्यू आएगी, Q की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फोर्स हमें दे रखा है 0.025 इंटू 0.9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ पॉइंट जो है उसको लिखेंगे तो 10⁻⁵ हो जाएगा, 25 इंटू 9 इंटू 10⁻⁵। और अगर ये 10 पावर ऊपर जाएगी तो -9 हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ 225 इंटू 10⁻⁻14। तो Q जो चार्ज हमारे पास आएगा वो आएगा 15 इंटू 10⁻⁷ कूलम। चार्ज की क्या यूनिट होती है, कूलम। यूनिट आपको लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि हमने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड की है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ ऑन पुटिंग अ ग्लास प्लेट इन बिटवीन टू चार्जेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम विल बी एज कम्पेयर टू अर्लियर विल बी। अब हमें बोल रखा है कि जब हम दो चार्जेस एयर के मीडियम में हैं और अगर हम उसका मीडियम चेंज कर देते हैं, ग्लास मीडियम कर देते हैं, तब फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो सपोज़ दो चार्जेस एयर मीडियम से सेपरेटेड हैं तो फोर्स क्या होता है, फोर्स जो उन दोनों के बीच में होता है वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस।
ठीक है। तो मीडियम का जो फैक्टर था वो क्या था, मीडियम का जो फैक्टर था वो था एप्सिलॉन नॉट। ये इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर हम मीडियम ग्लास कर देते हैं तब क्या होता है, तब हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होगी और फोर्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के लिए। और ग्लास के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये फार्मूला भी हमने डिराइव किया था कि फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। तो क्या होगा, अगर हम किसी भी मीडियम का फोर्स क्या होगा, कम होगा अगर हम ग्लास रखते हैं एज़ कम्पेयर टू एयर, तो फोर्स विल बी लेस। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द HCl मॉलिक्यूल इज़ 3.4 × 10⁻³ द सेपरेशन बिटवीन इट्स आयन इज़। हमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है और हमें फार्मूला पता है P इज़ इक्वल्स टू Q × 2A। तो P हमें दे रखा है 3.4 × 10⁻³ कूलम मीटर। ये कूलम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। C बड़ा है, इसमें कैपिटल है। नाउ P इज़ इक्वल्स टू Q × 2A और हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है 2A। तो 2A क्या हो जाएगा, P/Q और P की वैल्यू हमें दे रखी है और Q की वैल्यू हम जानते ही हैं, क्योंकि जब HCl मॉलिक्यूल है तब क्या होगा, HCl मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्या ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन से Cl में जो होगा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे जो जितना चार्ज होता है वो क्या है, 1.6 × 10⁻19। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.12 × 10⁻11 मीटर। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन केप्ट इन सेम यूनिफॉर्म फील्ड, क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन इज़। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उनकी जो एक्सेलरेशन का रेशियो है वो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी चार्ज को लाते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है, QE फोर्स उस पर लगता है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज E की साइड मूव करेगा और प्रोटॉन के केस में अपोजिट साइड मूव करेगा सिर्फ। नाउ जो QE है, F इज़ इक्वल्स टू QE, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लाते हैं। और अगर हम देखें क्लासिकली जो फोर्स होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। तो फोर्स अगर हम क्लासिकली देखें तो क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन MA। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, E इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आएगा कैपिटल E डिवाइडेड बाय ME। सेकेंड, अगर हम प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज तो सेम ही है, तो E इज़ इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू प्रोटॉन। तो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन। नाउ अब हम इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो AE डिवाइडेड बाय AP क्या आएगा हमारे पास, E/E डिवाइडेड बाय ME डिवाइडेड बाय EE/MP। तो जब हम इसे देखेंगे तो क्या होगा, MP/ME। तो रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9th, फॉर इक्वल एंड लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द 4 वर्टिसेस ऑफ एन स्क्वायर, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी ऑफ द चार्ज एट द सेंटर इज E, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। नाउ हम देखेंगे कि हमने 4 चार्जेस रखे हुए हैं वर्टिसेस ऑफ एन स्क्वायर और वो चार्जेस किस तरह के, इक्वल हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो जो चार्जेस है वो इक्वल हैं, इसीलिए Q हमने चार्ज रख दिए स्क्वायर की वर्टिसेस पे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर है वो किसी एक चार्ज की वजह से कितनी है, E। तो जो सारे चार्जेस सेम हैं और डिस्टेंस भी सेम है तो क्या होगी, इसकी वजह से भी E और इसकी वजह से भी E और इसकी वजह से भी E। तो सिर्फ चेंज क्या है, डायरेक्शन चेंज है। अगर हम देखें इन दो चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। और जो डायगोनल पे जो 2 चार्जेस हैं उनकी वजह से भी इक्वल एंड अपोजिट है। तो इन दोनों का जब हम वेक्टर सम करेंगे तो वो कैसा आएगा, वो भी इक्वल एंड अपोजिट आएगा। इसीलिए जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल क्या, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, ऑन प्लेसिंग अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय। ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं कि जब भी हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तब वो किस तरह बिहेव करता है। सपोज़ ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम एक डाइपोल रखेंगे तो क्या होगा, तो उस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट है, इसीलिए ट्रांसलेशन मोशन तो वो नहीं करेगा। तो फोर्स क्या होगा, 0, और जो टॉर्क होगा सिर्फ टॉर्क एक्ट करेगा, इसीलिए जो सही ऑप्शन है वो है टॉर्क ओनली।
नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11। फॉर द टॉर्क टू बी मैक्सिमम ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बिटवीन पी एंड ई मस्ट बी। हमें पूछा है कि टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए क्या होता है। तो ये कंडीशन भी मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी हम इस तरह किसी डाइपोल को रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क एक्ट करता है वो क्या होता है, पी ई साइन थीटा। और पी और ई के बीच में थीटा कितना हो कि वो मैक्सिमम हो। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, पी और ई। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। फॉर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर पोजीशन इज। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो वही यहाँ पे बोला हुआ है कि उन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो ई एक्सियल हमें पता ही था, ई एक्सियल का जो फॉर्मूला था वो हमने डिराइव किया था, वो क्या आया था 2 kp/r³। तो जो फार्मूला आया था 2 kp/r³ आया था। और ई इक्वेटोरियल का जो फार्मूला था वो था kp/r³। तो जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे kp/r³, तो जब हम ई एक्सियल का रेशियो और ई इक्वेटोरियल का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा हमारे पास 2:1, क्योंकि kp/r³ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 2:1। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। The force of attraction between +5 microcoulomb and -5 microcoulomb are kept at some distance apart is 9 Newton. When the two charges are met to contact and then again separated by same distance, the force acting between them becomes। नाउ इस क्वेश्चन में जो बोल रखा है वो बोल रखा है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्जेस, अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। मतलब क्या हो गया, ये डाइपोल फॉर्म कर लेंगे। तो जो +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम को, उन दोनों के बीच में कितना है, फोर्स 9 न्यूटन। पर अब बोला है कि जब हम इनको दोबारा टच करते हैं तब क्या होता है, तब दोबारा टच करने के बाद फिर सेपरेट करेंगे। तो जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को जब हम टच करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। +5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम क्या हो जाएगा, 0। तो इन दोनों की जो चार्ज 0 हो जाएगा तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, इसीलिए कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि जब हम पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से टच करेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। टू इक्वल बट अनलाइक चार्जेस ऑब्जेक्ट आर केप्ट एट सम डिस्टेंस अपार्ट विद अ फोर्स एफ एक्टिंग बिटवीन देम। इफ 75% ऑफ द चार्ज इज ट्रांसफर टू अदर देन न्यू फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। अब हमें ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ना अब हम इसमें बोला है कि दो चार्जेस हैं Q, ठीक है, और वो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F। अब बोला है कि इस चार्ज का 75% निकाल कर हमने दूसरे चार्ज को दे दिया, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, kq²/r², जब मैग्नीट्यूड सेम हो चार्जेस के। तो 75% हमने निकाल दिया तो क्या होगा, हमारे पास जो नए चार्जेस होंगे, जो नए चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा, 3q/4। q में से हमने 3q/4 निकाल दिया तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, q/4। और सेकंड चार्ज को हमने 3q/4 दे दिया तो जो सेकंड चार्ज होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 7q/4। तो जो नए चार्जेस है, न्यू चार्जेस क्या होगा, एक तो q/4 और एक 7q/4। अब इन दोनों का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, kq/4, k 7q/4 डिवाइडेड बाय r²। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7/16 kq²/r²। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, kq²/r² को हम f भी लिख सकते हैं। तो 7f/16 हमारा करेक्ट ऑप्शन है।